भगवान बुद्ध को डराने आई चुड़ैल प्रभा की करुणा और अन्य आत्माओं की मुक्ति प्रस्तावना। दूसरे भाग में हमने देखा कि चुड़ैल, जिसने बुद्ध के प्रकाश से प्रेरित होकर माया और फिर प्रभा का रूप लिया, अंततः करुणा और ध्यान के बल पर निर्वाण प्राप्त करती है। परंतु बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार जब कोई आत्मा पूर्ण मुक्त होती है तो उसका अस्तित्व विलीन नहीं होता, वह करुणा की ऊर्जा बनकर सृष्टि में प्रवाहित रहती है। ये तीसरा भाग उसी प्रभा की कथा है जो अब एक अदृश्य करुणा शक्ति के रूप में संसार में भटकी हुई आत्माओं को मार्ग दिखाती है। पहला अध्याय निर्वाण के बाद की करुणा की लहर। जब प्रभा ने निर्वाण प्राप्त किया तो बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भंते, प्रभा अब कहाँ है? क्या वह सदा के लिए लुप्त हो गई? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो करुणा से पूर्ण होता है वह कभी लुप्त नहीं होता। वह दया के रूप में, प्रेरणा के रूप में दूसरों के हृदय में जीवित रहता है। संसार में करुणा की एक नई तरंग फैल गई। कई लोग स्वप्नों में एक उज्ज्वल स्त्री को देखने लगे जो संकट के समय उन्हें सांत्वना देती थी। वह प्रभा ही थी, अब शरीर में नहीं किंतु चेतना के रूप में हर उस आत्मा के निकट जो भय, अपराध या अंधकार में फंसी थी। दूसरा अध्याय शापित वन की आत्माएं। श्रावस्ती के पास का वही वन जहां कभी चुड़ैल रहती थी अब शांत था, परंतु वहां कुछ और आत्माएं भटक रही थीं। वे लोग जो हिंसा, लालच और मोह के कारण समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकी थीं। रात के समय गांव वाले उनके विलाप सुनते और डरकर उस दिशा में जाना बंद कर देते। एक रात प्रभा की दिव्य आभा उस वन में प्रकट हुई। वह प्रकाश कोई लौ नहीं थी बल्कि करुणा की लहर थी। धीरे धीरे उन भटकती आत्माओं के पास पहुंची। वे आत्माएं भयभीत थीं। कौन हो तुम? क्या हमें दंड देने आए हो? प्रभा ने कहा, नहीं, मैं दंड नहीं, मार्ग दिखाने आई हूं। मैं भी कभी तुम्हारी तरह अंधकार में थी। तीसरा अध्याय आत्माओं का संवाद। एक आत्मा बोली, हम अपने पापों से बंधे हैं। हमने लोगों को मारा, छल किया, झूठ बोला। अब कोई हमें शांति नहीं देता। प्रभा ने उत्तर दिया, पाप बंधन नहीं, अज्ञान का परिणाम है। जब तुम अपने कर्मों का बोध कर लेते हो और सुधार की इच्छा रखते हो तब से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। आत्माएं बोली, पर हमें कोई स्वीकार नहीं करता, सब हमसे घृणा करते हैं। प्रभा ने कहा, घृणा दूसरों की नहीं, तुम्हारे भीतर की है। स्वयं को क्षमा करो, फिर संसार तुम्हें क्षमा करेगा। उन शब्दों से वन में एक मधुर प्रकाश फैल गया। जो आत्माएं वर्षों से पीड़ा में थीं वे धीरे धीरे शांत होने लगीं। चौथा अध्याय बुद्ध की ध्यान शक्ति। इसी समय बुद्ध जेतवन विहार में ध्यानस्थ थे। उनके ध्यान में वही वन प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि प्रभा की करुणा वहां काम कर रही है। बुद्ध ने मन ही मन कहा, धम्म की धारा जहां भी जाती है वहां दुख समाप्त होता है। प्रभा अब धर्म की सच्ची वाहक बन चुकी है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, जब तुम अपने भीतर करुणा को जागृत करते हो तब तुम भी प्रभा की तरह अनगिनत आत्माओं के मार्गदर्शक बन जाते हो। पांचवां अध्याय आत्माओं की मुक्ति का क्षण। प्रभा ने उन आत्माओं को ध्यान की विधि सिखाई। अपने भीतर श्वास को देखो, जो पीड़ा है उसे स्वीकारो और सभी प्राणियों के सुख की कामना करो। धीरे धीरे आत्माएं ध्यान में लीन हो गईं। जो कभी चीत्कार थी अब वहां गहन शांति थी। वन की हवा ठंडी और सुगंधित हो गई। फिर प्रभा ने कहा, अब प्रकाश की ओर चलो, भय मत करो। उन आत्माओं ने कहा, क्या अब हम पुनर्जन्म लेंगे? प्रभा बोली, तुम्हारा पुनर्जन्म वहीं होगा जहां करुणा की आवश्यकता है। सृष्टि तुमसे कार्य कराएगी जैसे उसने मुझसे कराया। और फिर वन में एक अद्भुत दृश्य हुआ। सैकड़ों प्रकाश कण आकाश की ओर उठे और विलीन हो गए। वन अब मुक्त था। छठा अध्याय करुणा का विस्तार। प्रभा का कार्य वहीं समाप्त नहीं हुआ। अब वह केवल एक स्थान पर नहीं बल्कि अनेक जगतों में करुणा की तरंग के रूप में व्याप्त हो गई। कहीं कोई माँ अपने बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना करती तो उसे एक अनदेखा सहारा महसूस होता। कहीं कोई अपराधबोध से ग्रस्त व्यक्ति अचानक शांत हो जाता। कहीं कोई साधु ध्यान में एक उज्ज्वल आकृति देखता जो मुस्कुरा रही होती। वह प्रभा थी अब करुणा का अंश, बुद्ध की शिक्षाओं की जीवित धारा। सातवां अध्याय बुद्ध और आनंद का संवाद। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या प्रभा अब बोधिसत्व बन गई है? बुद्ध बोले, जो स्वयं मुक्त हो और दूसरों को भी मुक्ति की ओर ले जाए वही बोधिसत्व कहलाता है। प्रभा अब उसी मार्ग पर है। वह भूत नहीं, नारी नहीं, बल्कि करुणा की मूर्ति है। आनंद ने कहा, तो क्या हम भी ऐसा बन सकते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, जब तुम अपने भीतर के भय, ईर्ष्या और अहंकार को पहचानकर उन्हें करुणा में बदल देते हो तब तुम भी प्रभा बन जाते हो। हर आत्मा में प्रकाश का बीज है, उसे केवल जागृत करना होता है। आठवां अध्याय करुणा की परीक्षा। समय बीता। बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गईं, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो धर्म का विरोध करते थे। वे बुद्ध के भिक्षुओं को सताते, उपहास करते। एक दिन उन दुष्ट लोगों ने एक विहार में आग लगा दी। भिक्षु भयभीत होकर भागने लगे, पर तभी हवा में एक दिव्य सुगंध फैली और अग्नि शांत हो गई। सभी ने आकाश में एक उज्ज्वल आकृति देखी। वह प्रभा थी। वह बोली, करुणा का मार्ग कठिन है, पर जो भय को छोड़ देता है उसके लिए कोई बाधा नहीं रहती। अग्नि बुझ गई और भिक्षु फिर ध्यान में बैठ गए। इस घटना ने सबको और दृढ़ बना दिया। नवां अध्याय करुणा का सार्वभौमिक संदेश। समय के साथ बुद्ध का शरीर भी वृद्ध हुआ, परंतु उनके शिष्यों में प्रभा की कथा जीवित रही। वे कहते, जो कभी भूतनी थी वह अब धर्म की रक्षक बनी। ये कथा एक प्रतीक बन गई कि कोई भी व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, यदि वह जागरूक हो जाए तो प्रकाश का माध्यम बन सकता है। बुद्ध ने कहा, धर्म का सार यही है, पतन से उत्थान, अंधकार से प्रकाश और भय से करुणा की यात्रा।
10वां अध्याय प्रभा की अंतिम आशीष। जब बुद्ध महापरिनिर्वाण के समीप पहुंचे तब रात के तीसरे प्रहर में उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा, प्रभा, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। अब मेरी करुणा और तुम्हारी करुणा एक ही प्रवाह हैं। उस क्षण कई भिक्षुओं ने देखा कि आकाश में हल्का उजाला फैल गया। वह प्रभा की आत्मा थी जो बुद्ध के प्रकाश में विलीन हो गई। अब न बुद्ध का प्रकाश अलग था न प्रभा का, दोनों एक हो गए जैसे नदी सागर में मिल जाती है। 11वां अध्याय कथा का दार्शनिक अर्थ। ये तीसरा भाग हमें कुछ गहरे सत्य सिखाता है। 1. निर्वाण के बाद भी करुणा समाप्त नहीं होती। सच्चा मुक्त वही है जो दूसरों की मुक्ति में आनंद पाता है। 2. हर भयभीत आत्मा को केवल प्रेम की आवश्यकता होती है, दंड नहीं, दया, विरोध नहीं, समझ। 3. बुद्ध का धर्म समय और देह से परे है, वह चेतना के स्तर पर हर जीव में प्रवाहित है। 4. चुड़ैल केवल प्रतीक है हमारे भीतर की पीड़ा, अपराध और अज्ञान का। जब हम उसे पहचानते हैं और स्वीकारते हैं तो वही ऊर्जा प्रकाश में बदल जाती है। 12वां अध्याय समाज के लिए प्रेरणा। आज का मनुष्य भी उन्हीं भय और बंधनों में जी रहा है। अपराध बोध, असुरक्षा, लोभ, ईर्ष्या, हिंसा, ये सब आधुनिक चुड़ैलें हैं जो मन के भीतर बसती हैं। यदि हम बुद्ध की तरह सजग हों, प्रभा की तरह करुणामय हों, तो यही भय हमारी साधना का द्वार बन जाएगा। जब समाज में करुणा बढ़ती है तो भूत, भय, हिंसा सब मिट जाते हैं। हर हृदय एक बोधिवृक्ष बन जाता है। 13वां अध्याय कथा का समापन। श्रावस्ती के पास आज भी एक छोटा बौद्ध विहार है जहां प्रभा की मूर्ति एक दीप लिए खड़ी है। वहां एक शिलालेख पर अंकित है, जिसने भय को समझ लिया उसने मुक्ति पा ली। जिसने घृणा को प्रेम में बदला वही बुद्ध के मार्ग पर चला। लोग वहां दीप जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके भीतर की चुड़ैलें, भय, क्रोध, अज्ञान भी प्रभा की तरह प्रकाश में परिवर्तित हो जाएं। समापन प्रकाश का संदेश। भगवान बुद्ध को डराने आई चुड़ैल की यह त्रयी हमें यह बताती है कि कोई भी आत्मा स्थायी रूप से दुष्ट नहीं होती। करुणा से हर अंधकार पिघल सकता है और सच्ची मुक्ति तब होती है जब हम अपने प्रकाश को दूसरों के दुख दूर करने में लगाएं। बुद्ध का वचन, जो दूसरों के भय को शांत करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। चुड़ैल का परिवर्तन। रात का समय था, जंगल में सन्नाटा था, पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी। बुद्ध शांति से एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उसी समय अचानक अंधेरे से एक तेज आवाज आई, बुद्ध, मैं तुम्हें डराने आई हूँ। वह वही चुड़ैल थी जिसकी चर्चा गांव वाले करते थे। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी। पर बुद्ध ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। वे शांत थे जैसे सागर की गहराई में कोई लहर न हो। चुड़ैल ने कहा, क्या तुम नहीं डरते मुझसे? सब लोग मुझसे भाग जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर तो वहीं होता है जहां अज्ञान है। जहां ज्ञान है वहां करुणा है, और जहां करुणा है वहां कोई भय नहीं रह सकता। चुड़ैल कुछ पल के लिए रुक गई। उसके कानों में पहली बार इतने कोमल और निर्भय शब्द गूंजे। उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरी कुरूपता नहीं दिखती? बुद्ध बोले, मैं रूप नहीं देखता, मैं मन देखता हूँ। तुम्हारा रूप तो इस जीवन का एक पड़ाव है, पर तुम्हारा मन यदि शुद्ध हो जाए तो तुम भी प्रकाश बन सकती हो। चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते स्वर में बोली, मैं पहले एक स्त्री थी। लालच और क्रोध में मैंने गलत कर्म किए। मृत्यु के बाद यही रूप मिला। सब मुझसे डरते हैं। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलकर करुणा से उसकी ओर देखा। कर्म का फल कभी स्थायी नहीं होता। यदि तुम सच्चे हृदय से पछताओ और दूसरों का भला चाहो तो ये रूप भी मिट सकता है। करुणा से ही मुक्ति मिलती है। चुड़ैल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, मुझे सिखाओ हे प्रभु, मैं फिर से मनुष्य बनना चाहती हूँ। बुद्ध ने कहा, सच्ची पश्चाताप की अग्नि अंधकार को जला देती है। तुम हर प्राणी के लिए मंगल भावना करो, किसी को डराओ मत, केवल शुभ सोचो। यही ध्यान है, यही परिवर्तन है। जैसे ही चुड़ैल ने अपने मन में सब प्राणियों के लिए मंगल हो का जाप किया, उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे उसका रूप उजला हो गया। उसकी आंखों में भय नहीं, शांति झलकने लगी। वह बुद्ध के सामने खड़ी होकर बोली, अब मुझे डर नहीं लगता प्रभु, अब मैं करुणा में जीना चाहती हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन भय समाप्त हो जाता है उसी दिन आत्मा जन्म लेती है। और वह स्त्री धीरे धीरे प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। जंगल में फिर वही शांति लौट आई, परंतु इस बार वह शांति चुड़ैल के भीतर भी बस चुकी थी। संदेश, डर को मिटाने का एक ही उपाय है, करुणा और सत्य का प्रकाश। जो दूसरों के लिए शुभ सोचता है उसका जीवन भी भय से मुक्त हो जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका चौथा भाग लिख दूं, जिसमें दिखाया जाए कि बुद्ध ने गांव वालों को उस चुड़ैल की सच्चाई कैसे बताई और उन्हें क्या सिखाया? चौथा भाग, गांव में बुद्ध का उपदेश। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें जंगल की शाखाओं पर चमकने लगी, तब बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ धीरे धीरे गांव की ओर लौटे। गांव वाले उत्सुक थे। क्या हुआ प्रभु? क्या आपने उस भयानक चुड़ैल को देखा? क्या वह आप पर हमला करने आई थी? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांति से कहा, हाँ, वह आई थी, परंतु अब वह चुड़ैल नहीं रही, वह करुणा का प्रकाश बन चुकी है। गांव वाले आश्चर्य में थे। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई बोला, प्रभु, ये कैसे संभव है? जो राक्षसी वर्षों से लोगों को डराती थी, वह कैसे प्रकाश बन गई? बुद्ध ने एक पत्थर उठाकर हाथ में लिया और बोले, जैसे ये पत्थर पानी में गिरकर नीचे चला जाता है, वैसे ही बुरे कर्म हमें नीचे खींचते हैं। पर यदि हम उसी पत्थर को नाव में रख दें तो वही पत्थर तैर जाता है। नाव क्या है? सद्बुद्धि और करुणा। यदि हम करुणा की नाव में बैठें तो सबसे भारी पाप भी डूबता नहीं, बल्कि तैरकर पार चला जाता है।
लोगों ने ध्यान से सुना। बुद्ध आगे बोले, वह स्त्री जिसे तुम चुड़ैल कहते थे वास्तव में भय और अज्ञान की शिकार थी। तुमने उसे राक्षसी समझा, पर वह दुखी आत्मा थी। जिसे हम डरावना समझते हैं वह अक्सर हमारे ही भय का प्रतिबिंब होता है। बुद्ध ने आगे कहा, डर और द्वेष दोनों एक ही वृक्ष के फल हैं। डर और द्वेष दोनों एक ही वृक्ष के फल हैं। यदि तुम किसी से घृणा करोगे तो भय बढ़ेगा, और यदि तुम करुणा रखोगे तो भय समाप्त हो जाएगा। गांव वालों की आंखों में करुणा के आंसू भर आए। उन्होंने पहली बार सोचा शायद जिसे वे सालों से चुड़ैल कहते रहे वह भी कभी इंसान रही होगी। बुद्ध ने कहा, आज से किसी को भी उसकी बाहरी शक्ल से मत आंको। जो व्यक्ति गलत राह पर चला गया है उसे दंड नहीं, समझ की आवश्यकता होती है। और समझ वहीं जन्म लेती है जहां हृदय में दया हो। गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया। अब वे किसी को डराने या भेदभाव करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करेंगे। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। डर की जगह प्रेम ने ले ली। उस रात बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो आनंद, जिस जगह भय रहता था आज वहां शांति है। क्योंकि जहां करुणा का दीप जलता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। आनंद ने विनम्रता से कहा, भंते, सच ही कहा आपने। जिसे संसार चुड़ैल कहता है वह बुद्ध की दृष्टि में एक सीख होती है। बुद्ध मुस्कराए, हाँ आनंद, हर डरावनी छाया के पीछे एक डरी हुई आत्मा होती है। उसे शांति से देखो, वह स्वयं प्रकाश बन जाएगी। कहानी का संदेश एक, भय अज्ञान से जन्म लेता है, ज्ञान और करुणा से समाप्त होता है। 2. कभी किसी को उसके रूप या कर्मों से मत आंको, क्योंकि परिवर्तन हर आत्मा में संभव है। 3. सच्ची शक्ति हिंसा या डराने में नहीं बल्कि क्षमा और करुणा में है। 4. जिसे हम अंधकार समझते हैं वहां भी प्रकाश की संभावना छिपी होती है। जिसने अपने भीतर के भय को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। भगवान बुद्ध, क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका संपूर्ण सारांश और शिक्षा वाला 5वां छोटा भाग लिख दूं जिसमें पूरी कहानी का गूढ़ अर्थ बताया जाए, जैसे बुद्ध ने चुड़ैल की घटना से मानव जीवन का कौन सा सत्य उजागर किया। भय से मुक्ति और करुणा का प्रकाश। जिस रात जंगल में चुड़ैल बुद्ध को डराने आई थी उस घटना ने केवल एक स्त्री का नहीं बल्कि सैकड़ों मनुष्यों के मन का अंधकार मिटाया। बुद्ध के शांत स्वभाव, करुणा और निर्भयता ने दिखाया कि भय वास्तव में बाहर नहीं होता, वह हमारे भीतर का भ्रम होता है। एक, भय का असली स्रोत मन। बुद्ध ने कहा था, भय बाहर से नहीं आता, वह हमारे मन से उपजता है। जब हमारा मन अज्ञान, लालच, क्रोध या पाप से भर जाता है तो वह स्वयं को अंधकार में बना लेता है। चुड़ैल उसी अंधकार की प्रतीक थी। वह डराती थी क्योंकि वह स्वयं डर में जी रही थी। बुद्ध ने उसे डर से नहीं, समझ से मुक्त किया। 2. करुणा की शक्ति सबसे बड़ी साधना। बुद्ध ने चुड़ैल से कहा, करुणा ही वह दीप है जो सबसे घने अंधकार को भी मिटा देता है। जब चुड़ैल ने दूसरों के लिए शुभकामना की, सभी प्राणी सुखी हों, तभी उसका रूप बदल गया। इसका अर्थ है जब हम दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं तो भीतर का भय, क्रोध और द्वेष पिघलने लगता है। करुणा केवल दूसरों को नहीं बदलती, वह हमें भी शुद्ध करती है। 3. बुद्ध का संदेश बुराई नहीं, अज्ञान मिटाओ। गांव वाले वर्षों तक उस स्त्री को राक्षसी समझते रहे, पर बुद्ध ने सिखाया, मनुष्य की आत्मा कभी बुरी नहीं होती, केवल उसका मार्ग भटक जाता है। जब हम किसी को बुरा या चुड़ैल कहकर दूर करते हैं तो हम उसके भीतर के दुख को अनदेखा कर देते हैं। पर जब हम उसे प्रेम और करुणा से देखते हैं तो वही आत्मा बदलने लगती है। यही कारण है कि बुद्ध ने दंड नहीं दिया बल्कि उसे समझाया और वही समझ मोक्ष का द्वार बन गई। 4. निर्भयता सच्चे ज्ञान का फल। बुद्ध का पूरा जीवन हमें सिखाता है कि जहां ज्ञान है वहां भय नहीं। उन्होंने अंधकार से डरने के बजाय उसमें भी प्रकाश खोजा। भय मिटता नहीं जब हम भागते हैं, भय मिटता है जब हम उसे समझते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर के भय को जीत लेता है वह संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। 5. कहानी का गूढ़ अर्थ। चुड़ैल हमारे भीतर है। इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह चुड़ैल कोई बाहरी प्राणी नहीं थी, वह हमारे भीतर का भय, पाप और अज्ञान थी। जब हम क्रोध में जीते हैं, जब हम लालच में दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, जब हम दूसरों से घृणा करते हैं, तब हम भी उसी चुड़ैल का रूप बन जाते हैं। और जब हम करुणा, सत्य और दया में जीते हैं तो वही चुड़ैल प्रकाश की देवी बन जाती है। 6. जीवन के लिए शिक्षा। 1. भय से भागो मत, उसे समझो। 2. जिसे तुम बुरा समझते हो वह भी दुखी आत्मा हो सकती है। 3. करुणा सबसे बड़ी साधना है। 4. ज्ञान और करुणा मिलकर ही सच्ची मुक्ति देते हैं। 5. हर प्राणी में सुधार की संभावना होती है, बस उसे प्रेम से देखो। अंतिम उपदेश। अंत में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम किसी को डराने के बजाय समझाओगे तो वह बदल जाएगा, और यदि तुम उसे दंड दोगे तो वह और अंधकार में डूब जाएगा। इसलिए करुणा ही धर्म का हृदय है। और इस प्रकार जिस जंगल में पहले भय का साम्राज्य था वह अब शांति और करुणा का वन बन गया। लोगों ने चुड़ैल को नहीं, अपने मन के अंधकार को हराया। सारांश। डर वही महसूस करता है जो स्वयं को नहीं जानता। जो अपने भीतर बुद्ध को जान लेता है वह सबसे अंधेरी रात में भी दीपक बन जाता है। नमस्कार। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ, वो थोड़ा हटके है। भगवान बुद्ध को डराने आई चुड़ैल, ये एक बौद्ध कथा है। ये आपको जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। ये कुछ हटके जानकारी है।
कि भगवान बुद्ध ने चुड़ैल को कैसे समझाया। ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को शेयर करें, फॉलो कीजिए और कोई भी ऐसी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। और लास्ट में जय भीम।